लैंड पर चलने वाला फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है? रेलवेज? हाँ बिल्कुल, लेकिन जल्दी ही इसकी जगह एक नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लेने वाला है और शायद आप उसका नाम जानते हो, हाइपरलूप। शंघाई मैगलेव, फास्टेस्ट ट्रेन ऑन अर्थ, जिसकी टॉप स्पीड 430 किलोमीटर पर आवर है, वो भी हाइपरलूप के सामने कुछ नहीं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डेवलपर्स एंड इंजीनियर्स ऑफ हाइपरलूप की टॉप स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। मतलब फास्टेस्ट ट्रेन की टॉप स्पीड हाइपरलूप की एवरेज स्पीड होगी। है ना कमाल की बात? तो चलिए हम अब ये समझते हैं कि हाइपरलूप आखिर है क्या। हाइपरलूप बेसिकली एक हाई स्पीड मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसको दो हिस्सों में बांटकर समझा जा सकता है, सील्ड ट्यूब्स एंड ट्रैवलिंग पॉड्स। सील्ड ट्यूब्स या फिर कहें तो वैक्यूम ट्यूब्स ऐसी ट्यूब्स होंगी जिनके अंदर का एयर प्रेशर ना के बराबर होगा। इन्हें पूरी तरह से वैक्यूम नहीं किया जाता। इसका कारण हम वीडियो में आगे समझेंगे। ट्रैवलिंग पॉड्स या फिर कहें तो कैप्सूल्स एक बंद ट्रेन के डिब्बे की तरह होगा जिसमें पैसेंजर्स बैठकर सफर करेंगे। अब हम ये समझते हैं कि हाइपरलूप काम कैसे करेगा। हाइपरलूप प्रोजेक्ट एक सिंपल प्रिंसिपल पर बेस्ड है, मैग्नेटिक लेविटेशन। किसी मैग्नेट के अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं तो वहीं सेम पोल्स एक दूसरे को रिपल करते हैं। बस इसी मैग्नेटिक रिपल्शन का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को लीनियर डायरेक्शन में मूव कराया जा सकता है। ट्यूब्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जिससे कैप्सूल में इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स रिपेल करके एक लीनियर मूवमेंट की वजह बनते हैं। एक मिनट, लेकिन कुछ ऐसे ही तो बुलेट ट्रेन्स भी वर्क करती हैं। तो हाइपरलूप बुलेट ट्रेन से फास्ट कैसे होगा? इसका सीधा जवाब है एब्सेंस ऑफ एयर। वैक्यूम ट्यूब्स में एयर ना के बराबर होने की वजह से पैसेंजर कैप्सूल्स को किसी फ्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ता। यही उसकी स्पीड को कई गुना बढ़ा देगी। इन कैप्सूल्स में आगे की तरफ एक एयर कंप्रेशर यूनिट होती है जो वैक्यूम ट्यूब में बाकी बची एयर को सामने से रिमूव करके एयर ड्रैग को और कम कर देती है। बाद में यही एयर कंप्रेशर अपने प्रोसेस को रिवर्स करके कैप्सूल्स के ब्रेक की तरह काम करता है और इसी वजह से सील ट्यूब्स को पूरी तरह से वैक्यूम नहीं किया जाता ताकि पैसेंजर कैप्सूल की स्पीड को कंट्रोल किया जा सके। बस कुछ ऐसे ही हाइपरलूप अपनी फास्ट स्पीड से दुनिया को चौंकाने लायक बनता है। चलिए अब हम ये जानते हैं कि हाइपरलूप के आने से दुनिया को कैसे फायदा होगा। हाइपरलूप को ऑपरेट करने के लिए डीजल और पेट्रोल जैसे ट्रेडिशनल फ्यूल सोर्स की जरूरत नहीं होगी। इसे सोलर एनर्जी पर भी ऑपरेट किया जा सकेगा, विच मीन्स नो एयर पोल्यूशन। वैक्यूम ट्यूब्स में ट्रैवल करते कैप्सूल्स एक इलेक्ट्रिक कार से भी ज्यादा शांत होंगे। दैट्स व्हाई हाइपरलूप वन ऑफ द मोस्ट साइलेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा। हाइपरलूप की ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होगी जिसकी वजह से इसकी पैसेंजर टिकट भी बहुत सस्ती होगी। इन शॉर्ट, हाइपरलूप इज गोइंग टू बी वन ऑफ द चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन अभी भी इस टेक्नोलॉजी में बहुत से सुधार होने बाकी हैं। बट दिस इज अ टॉपिक फॉर द नेक्स्ट वीडियो। दुनिया ने हाइपरलूप को एक्सेप्ट किया या नहीं, लेकिन इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट भी किया और इस पर काम भी किया है। DGW हाइपरलूप एक इंडियन कंपनी है जो इस फील्ड में तेजी से काम कर रही है। वहीं वर्जिन हाइपरलूप और हाइपरलूप वन नाम की कुछ और कंपनीज भी इंडिया में अपने हाइपरलूप प्रोजेक्ट्स पर टेस्टिंग कर रही हैं। तो कुछ इस तरह हाइपरलूप फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑन लैंड कहलाएगा, मगर इसे पैसेंजर ऑपरेशंस के लिए रेडी होने में कई साल बाकी हैं। शायद 2030 तक हमें हाइपरलूप का वेट करना होगा।